तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गीता में। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज आप सभी बच्चों के लिए क्या लेकर के आए हैं। बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र या फिर MP बोर्ड के छात्र या फिर UP बोर्ड के छात्र या फिर झारखंड बोर्ड के छात्र, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होने वाले, क्योंकि इस वीडियो में जो है आप सभी बच्चों को हम क्या पढ़ाने वाले, NCERT मैथ का जो है प्रश्नावली 2.1। इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज एकदम एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले और बेहतरीन अंदाज के साथ आपको बताने वाले हैं। एकदम वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे ताकि आपको पूरे प्रश्न जो है जितने भी इस चैप्टर में है सभी एकदम समझ में आ सके और बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। आज आप टेंशन मत लीजिए, पहले सबसे पहले जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर जो बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं वे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल घंटी को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही लाइव आए या फिर वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो आज प्रश्नावली कौन सा है बाबू, देखिए तो ध्यान से। आज जो है प्रश्नावली है 2.1 और 1 शॉट में समाप्त करने वाले। देखिए इस चैप्टर में क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। कौन से एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बात करना है। तो चलिए हम देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए चलिए यहाँ पे देखिए आपका प्रश्नावली है और 2.1 में प्रश्न टोटल 10 है और 10 प्रश्न को एकदम आराम से बनाना, एकदम बेहतरीन अंदाज में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या था, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम चर और अचर समझते हैं किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। चर अचर समझा देते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। देखिए पहला शब्द है चर। क्या, चर। अब देखिए चर किसको कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसका मान हमेशा बदलते रहते हैं उसको हम कहते हैं चर। क्या कहते हैं, चर। देखिए जैसे में x y z, जिसका मान हमेशा बदलते रहते हैं उसे चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं, ठीक है। उसे चर कहते हैं। देखिए क्या चर किसको कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलते रहते उसको चर कहते हैं। क्या कहते हैं, चर। जैसे में x y z या फिर ABCD कुछ भी आ जाए वो सारे क्या होते हैं, चर होते हैं। क्या होते हैं, चर। दूसरा देखिए बाबू अचर। क्या, दूसरा अचर। अचर। अब देखिए अचर की बात हो रही। अचर किसको कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलता हो, जिसका मान कभी नहीं बदलता हो उसे हम कहते हैं अचर। अब जैसे हम कहिएगा, जैसे हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। अब कहीं भी 1 लिखिएगा, कहीं भी 2 लिखिएगा तो वह 2 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो 5 बन जाएगा 100 बन जाएगा, नहीं, ये हमेशा वही रहेगा। 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, इसीलिए इसको कहते हैं अचर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जिसका मान कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। बात समझ में आया। अब देखिए ये तो हो गया चर अचर। अब यहाँ पे रैखिक समीकरण था। क्या था, रैखिक समीकरण। तो देखिए रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है उसको भी बता देते हैं आपको। पहले रैखिक समीकरण कौन सा समीकरण, देखिए अगर आपसे कोई भी पूछ ले, क्या पूछ ले, रैखिक
यहाँ देखिए एक, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, क्या? व्यापक रूप। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अगर आपसे कोई पूछ ले एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए यहाँ लिखे एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अगर कोई भी पूछ ले कि एक चर वाले बताइए रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको फटाक से जवाब दे देना है, क्या? ध्यान दीजिए, ये दे देना जवाब। क्या देना है देखिए तो, ax प्लस बी बराबर 0। देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ax प्लस बी बराबर y होता है। अब कहिए ये a क्या है, b क्या है, बात समझिए। देखिए a के स्थान पे कुछ भी अंक आ सकते हैं। ये क्या है देखिए, हम पहले ही बताए चर इसको कहते हैं, तो इसके स्थान पे कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे देखिए हम ये लिख सकते हैं 7x प्लस 5, क्या ले सकते हैं, प्लस 5 बराबर 0। तो देखिए ये हुआ आपका कौन सा रैखिक समीकरण। घात कितना होना चाहिए, 1, उसी को कहते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैखिक समीकरण। और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे 10x प्लस 100 बराबर 0। ये भी किसका उदाहरण है, रैखिक समीकरण। किसका उदाहरण है, रैखिक समीकरण का। ये सूत्र होता है आपका रैखिक समीकरण का। ठीक है, बात समझ में आया। अगर आपसे कोई पूछ ले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप बताइए ax प्लस बी बराबर 0, उसको कहते रैखिक। यहाँ 3 बातें बताए। अब चैप्टर पे चलते हैं, इसमें कई सारे रैखिक समीकरण दिए गए हैं, उनको सरल करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए। तो इन सारे को क्या करते हैं, एक बार हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इन सबको, चलिए अब प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए एकदम एक एक प्रश्न को आपको दिमाग में बैठा देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, सिर्फ आप जो है आराम से यहां पे देखते रहिए। चलिए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 1 कौन सा, प्रश्न संख्या 1। देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या है, एक में 3x बराबर 2x प्लस 18। देखिए प्रश्न 1 में बाबू ये है 3x बराबर 2x प्लस 18। देखिए रैखिक समीकरण में है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस x वाले को इसके तरफ ले आते हैं, सॉल्व लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सॉल्व। देखिए इसको इधर ले आते हैं, तो देखिए जो भी पद जो है ना बराबर के वो साइड, मतलब दाहिने साइड रहते हैं। अगर बाएं साइड आते हैं तो अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाते हैं। देखिए तो ये दाहिने साइड है, ये बाएं साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 2x, और इधर क्या बच जाएगा 18। तो ये देखिए घट के कितना हो जाएगा, 3x में से 2 चल जाएगा, x बराबर क्या बच गया 18, बच गया ना। तो यही आपका मान हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर सॉल्व करते हैं। चलिए 2 नंबर में देखिए क्या है, यहाँ पे प्रश्न है 5t, क्या है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। देखिए ये आपका प्रश्न है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। चलिए देखिए ये बराबर के दाहिने साइड है, बाएं साइड लाते हैं। किस साइड लाते हैं, बाएं साइड। तो जो ये प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3t माइनस में, अब बराबर देखिए माइनस है तो दाहिने साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -5 और +3। तो देखिए इसमें ये घट जाएगा 5 में से, तो 2t बच जाएगा, और इधर देखिए -5 में से
3 जाएगा तो बड़ा वाला का चिन्ह होगा तो -2 बच जाएगा। देखिए घटाइए ऐसे, मान लीजिए -5 में घटाइएगा +3 तो क्या बचेगा, -2 बचेगा ना, तो यही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना, -2। देखिए 2 से 2 कट गया, कितना बार में, एक बार में, तो t बराबर क्या आपका निकल गया, -1 निकल गया। क्या निकल गया, -1। ठीक है, कितना क्या गया, -1। ध्यान दीजिए, नहीं समझ में आया तो देखिए इससे इसको कटा दिए, 2 से 2 एक बार में, और इधर माइनस बचा था 2 तो -1 आएगा ना, बात समझ में आया। तो ये प्रश्न 1 और 2 सॉल्व हो गया। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, सभी बच्चे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते, देखिए इसको मिटा दे। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, 3 में क्या है, सॉल्व लिखते हैं पहले। प्रश्न संख्या 3 में है 5x + 9 बराबर 5 + 3x, यही है। ठीक है, ये प्रश्न है। अब देखिए ये दाहिने साइड है, बाएं साइड ले आते इसको, तो हो जाएगा कितना, देखिए तो 3x 5x - 3x। देखिए यहाँ इम्प्लाई का चिन्ह देना, अगर 2 पदों के बीच में बराबर रहता है तो इधर क्या होता है, इम्प्लाई का चिन्ह, उसमें नहीं दिए थे। देखिए इससे पहले जो बताए थे इसमें नहीं दिए थे, आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। ओह, तो आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब बराबर क्या बचेगा, इधर 5 बच गया और इधर कितना बचा है, 9, तो ये उधर जाएगा तो ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में। हम पहले ही बताए जो दाहिने साइड रहता है अगर उसको बाएं साइड भेजते हैं प्लस होता है, अगर बाएं साइड से दाहिने साइड भेजते हैं तो वो भी माइनस होता है, अगर प्लस रहता है तो, अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। चलिए देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x और इधर क्या बच जाएगा, माइनस में बच जाएगा कितना, 4। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -4 बटे कितना, 2, 2 से कटा दीजिए 2 बार में, तो यहाँ पे क्या निकल गया आपका, बताइए तो। x बराबर निकल गया, देखिए तो कितना, -2। देखिए बात समझ में आ गया, तो ये आपका आ गया x बराबर -2। ठीक है, यही आ गया। ठीक, चलिए अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे देखिए प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 में देखिए तो क्या है, जल्दी से देखिए। देखिए प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 4z + 3 बराबर 6 + 2z, ये है। ठीक है, देखिए यही है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको इधर ले आते हैं, 4z और ये प्लस है तो इधर आएगा तो बाएं साइड तो क्या हो जाएगा, -2z, और देखिए ये बराबर है, अब ये प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, बताइए जल्दी से। 2z बच जाएगा, देखिए 4 में से 2 चल जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, और इधर देखिए 3 में से 3 चल जाएगा 3, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, अगर आपका इतना पे आंसर रहेगा तो इतना पे ही छोड़ देना है, अगर आगे और पूछेंगे तो आप क्या लिखिएगा, इसलिए z बराबर देखिए भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, इतना तक भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न 4 भी सॉल्व हो गया। 5 देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। प्रश्न संख्या 5 देखिए बाबू यहाँ पे है, क्या कह रहा है, सॉल्व करते हैं 5 को। 2x - 1 बराबर 14 - x। देखिए यहाँ पे 2x है, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में x। ठीक है, अब देखिए ये माइनस से उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, आगे देखिए ये 2x में से 1x चल जाएगा, ये देखिए सॉरी यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3x हो जाएगा।
तो देखिए ये कितना हो गया 15। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए x बराबर क्या हो जाएगा 15 अब बटा में 3। देखिए ये गुना में था, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में। तो ये हो गया आपका कितना, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 5 तिया 15, x बराबर 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न 5 भी सॉल्व होता है। प्रश्न 6 देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 6। देखिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, 8x + 4 है ना, अब बराबर में है 3 ब्रैकेट के अंदर x - 1 ब्रैकेट बंद +7। ये है। देखिए ये प्रश्न है आपका, इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते। देखिए 8x + 4, देखिए इससे पहले इस दोनों में क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। देखिए 3 गुना x 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर इससे इसमें करेंगे, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ हो जाएगा क्या -3 और बाहर के अंदर क्या है 7। ये हो गया। उसके बाद देखिए इसको इधर ले आइए, 8x ये प्लस में, इधर 3x माइनस में हो जाएगा। ये देखिए ये अंक को उधर भेज देते हैं, अंक की तरफ। तो ये हो जाएगा क्या -3x +7 है, और ये प्लस है तो उधर -4 हो जाएगा। देखिए तो ये हो गया कितना, जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए। 5x हो जाएगा घट करके, देखिए 8 में से 3 जाएगा, 5 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 4 3 7 +7 -7। देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, इधर 0 हो गया। तो x बराबर क्या आया 0। देखिए किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, इसलिए उसका मान क्या हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 भी सॉल्व हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 में x बराबर 4/5 x + 10। देखिए ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 में। देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए इसमें गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो 4/5 x प्लस, देखिए इसमें जब गुना करिएगा तो 4/5 गुने ये 10 होगा। तो देखिए 5 दूना 10, ये कट जाएगा। ध्यान दीजिए आप, इससे इसमें किए फिर इससे इसमें कर दिए, दोनों में गुना कर दिए, बीच में प्लस का चिन्ह था, प्लस दे दिए। अब देखिए क्या बचा यहाँ, x बराबर क्या बचा, देखिए 4/5 x प्लस क्या बचा 4 दूना 8 बचा। यही बचा ना, देखिए 4 दूना 8, ये तो कट गया। ठीक है, आगे देखिए x, देखिए x को इधर ले आते हैं तो ये प्लस है तो इधर माइनस में हो जाएगा 4/5 x, और इधर क्या बचा 8 बचा। यही बचा ना। देखिए चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, चलिए नहीं तो यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको जो है अगर हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, है या नहीं, 1 होगा ना। अब देखिए इससे इसमें भाग दीजिएगा, कितना बार में, कितना बार मिलेगा जल्दी से बताइए। 5 बार में 5 गुना x करिएगा, 5x होगा, यहाँ माइनस है माइनस देंगे, इससे भाग देंगे 1 बार में, 1 गुना 4 करेंगे 4x, और इधर बराबर में 8। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये हो जाएगा कितना x, देखिए यहाँ पे देखिए घट जाएगा, क्या बचेगा x बटा में 5 और बराबर में 8। देखिए कोना कोनी गुना हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40। ये होगा ना। देखिए ध्यान दीजिए
नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, तो ये क्रॉस गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 8 पंचे 40, 1 गुना x, तो ये आपका हो गया इस तरह से। देखिए इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, x बराबर 40। बात समझ में आ गया। अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। किसको? प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न संख्या 8, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 में है आपका 2x बटे में 3 प्लस में 1 बराबर है। उसके बाद 7x बटे में 15 है और प्लस में 3 है। ठीक है, नीचे नहीं कुछ है तो एक तो होगा ही। क्या होगा? एक सब में रहता है छिपा हुआ। देखिए ये क्या है, इसको इधर ले आते हैं और अंक को अंक के साइड भेज देते हैं। ठीक है, किसके साइड? अंक को अंक के साइड भेज देते हैं। 2x बटे 3 और ये इधर ले आते हैं तो प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 7x बटे 15 और इधर देखिए 3 है, 3 रहने दिए। एक इधर प्लस में, उधर क्या हो जाएगा? माइनस में। किस में? माइनस में। तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, -1। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। देखिए इसका और इसका, आप भिन्न का तो जोड़ जानते ही होंगे ना, क्या होता है? एलसीएम। तो ये हो जाएगा एलसीएम 15। अब आप करते रहिए इसे बच्चा की तरह। 3 और 15 का एलसीएम, 3 से 1 बार में 5 बार में, तो 5 या 15 ही होगा। बात समझे कि नहीं? अब इससे इसमें क्या देते हैं? भाग, फिर इससे में गुना कर देते हैं। तो 5 बार में लगे 5 गुना क्या होगा? 10x होगा। अब माइनस 1 बार में 1 गुना 7 करेंगे, 7x होगा। बराबर में ये क्या बचा? 2 बचा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते। देखिए चलिए अब देखिए ये इसको सॉल्व करिए, घटाइए तो 3x बचेगा। क्या बचेगा? 3x। यहाँ इम्प्लाई का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, यहाँ भी। अब देखिए अब बच्चे में क्या बचा? 15 और इधर 2 नहीं कुछ है तो 1 है कि नहीं? तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 3x बराबर 15 दूना 30। ये देखिए कोना कोनी गुना होगा, क्रॉस गुना होता है। ठीक है, चलिए देखिए तो 3x यहाँ पे देखिए x बराबर 30 बट्टे कितना हो जाएगा? 3। तो इससे इसको कटा देते हैं 10 बार में। कितना बार में? 10 बार में। देखिए अब ये हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या? 10। ये हो गया आपका आंसर। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या किया? देखिए तो इसको इधर ले आए बाएं साइड और अंक को दाहिने साइड भेज दिए और फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिए। 15 आया, फिर इससे इसमें भाग दे दिए। कितना बार में? 5 बार में। 5 दूना 10 हो गया, गुना कर दिए। इससे इसमें भाग दिए। 1 बार में 1 गुना 7 करेंगे, 7x। भिन्न का जोड़ तो आप जानते ही होंगे। उसके बाद क्या किए? फिर जो है इन दोनों में घटाव का चिन्ह था तो घटा कर 3x बचा और इधर 2, 3 में से 1 गया, 2 बच गया। अब फिर देखिए कोना कोनी गुना कर दिए तो आ गया आपका 10। बात समझ गए? तो इस तरह से प्रश्न संख्या 8 भी सॉल्व होता है। चलिए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 हो गया। प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। किसको? 9 को। देखिए 9 में क्या है? क्या है? 2y प्लस 5 बटे 3 बराबर 26 बटे 3 माइनस y। यही है। देखिए ये है आपका प्रश्न। चलिए इसको सॉल्व करते। देखिए ये जो अंक y है, y की तरफ ले आते हैं और अंक को अंक की तरफ भेज देते हैं। तो ये माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस में 2y और ये माइनस था इधर, प्लस आ गया y। अब देखिए प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस 26 बटे 3 और ये प्लस उधर माइनस 5 बटा 3। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3y होगा और इधर देखिए ये इम्प्लाई का चिन्ह देने के लिए नहीं भूलना, नंबर कट जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा। देखिए तो
इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? चलिए यहाँ नहीं तो यहाँ पे लिखते, देखिए 3y, देखिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 3, इससे भाग देंगे एक बार में 26 और इससे भाग देंगे एक बार में 5। अब देखिए घाटा तो आप जानते ही हैं, देखिए 3y और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब इसमें से 26 में से 5 चल जाएगा, 21 बचेगा, इससे इसको कटा सकते हैं आप 7 21। अब देखिए क्या बचा 3y बराबर कितना, या तो इसी को रहने देते हैं, क्या रहने देते हैं, y बराबर 7/3 बचा। देखिए 7 नीचे कितना बचा, 3 बचा ना। अब देखिए इसको आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, किस में लिख सकते हैं, दशमलव में, ठीक है। चलिए देखिए कैसे दशमलव में लिखना, देखिए तो y बराबर, देखिए भाग दीजिएगा कितना होगा, देखिए ऐसे भाग दे दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, इससे 2 बार में 6 होता है, बचता है कितना 1, दशमलव होगा 0, 3 तिया 9, फिर भाग दीजिएगा 9, फिर बचेगा 1, तो इस तरह से आप डॉट डॉट आते रहेगा। तो आप लिख सकते हैं 2.3333 ऐसे, ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, या यहाँ पे भी आंसर होगा तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। देखिए आंसर देख कर कोई नहीं बनाते, आप जब एग्जाम दीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, क्या आंसर वहाँ रहेगा, नहीं रहेगा। तो आप बनाते बनाते प्रैक्टिस उतना करिए कि आंसर तक आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 10, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 3m बराबर है 5m 8/5, ये है, देखिए ये है प्रश्न आपका। इसमें देखिए क्या करना है कि ये इन दोनों को क्या करना है, सबसे पहले इसको इधर ले आइए, 3m 5, देखिए प्लस है, इधर आएगा माइनस हो गया, बराबर में बच्चा 8/5, माइनस में, किस में, माइनस में, क्योंकि ये मेरा क्या है, माइनस है, माइनस रह गया। अब देखिए इसमें से घट गया, माइनस कितना बचा, 2m बचा कि नहीं, देखिए 5 में से गया 3, 2 बचा, और माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का चिन्ह हो गया। इधर क्या बचा, -8/5, देखिए इससे इसको कटा दिए, कितना बार में, 4 बार में, माइनस से माइनस कट गया, तो m बराबर क्या बच गया बताइए तो, 4/5। देखिए ये बच गया क्या, यहाँ बराबर इम्प्लाई का चिन्ह दे दीजिए, ठीक है। इसलिए आप लिख सकते हैं m बराबर, देखिए भाग दे सकते हैं तो क्या होगा 0.8 होगा कि नहीं, देखिए भाग दे दीजिए, नहीं तो भाग नहीं लगेगा, 0 होगा, पॉइंट देंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया प्रश्न संख्या 10। तो इसमें बच्चों टोटल प्रश्न कितने थे, 10 में से 10 प्रश्न को सॉल्व कर दिए। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे जो है इन सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे हो, आप सभी को पसंद आए हो, तो सभी बच्चे जो है दिल से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इसी वीडियो के साथ जो है, इसी बातों के साथ हम जो है अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।